हे एवरीवन, हम सब के अंदर बहुत सी स्किल्स होती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम किसी भी स्किल्स में मास्टरी को अचीव नहीं कर पाते। वहीं दूसरी तरफ आज की जो बुक समरी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, उसके ऑथर्स चेस गेम में इतने ज्यादा स्किलफुल और एक्सपर्ट थे कि वो उस गेम में नेशनल चैंपियन बन चुके थे। फिर कुछ टाइम के बाद उन्होंने चेस को क्विट करके मार्शल आर्ट्स की एक स्किल सीखने लग गए जिसका नाम था टाई ची चुआ। सरप्राइजिंगली वो स्किल में इतने ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी और एक्सपर्ट बन गए थे कि 2004 में उन्होंने मार्शल आर्ट्स की उस स्किल में वर्ल्ड चैंपियनशिप भी जीत ली थी। ऑथर कहते हैं कि किसी भी स्किल को सीखने के लिए एक प्रोसेस को फॉलो करना होता है, जिसमें बेसिकली हमें 6 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल को सीखना बहुत जरूरी होता है। इसी 6 प्रिंसिपल्स को फॉलो करके ऑथर चेस में नेशनल चैंपियन बने और इसी 6 प्रिंसिपल्स को फॉलो करके ऑथर ने मार्शल आर्ट की टाई ची चुआ की वर्ल्ड चैंपियनशिप भी जीती थी। इसलिए अगर आप भी कोई नई स्किल सीखना चाहते हो और उसमें बहुत ही ज्यादा स्किलफुल और एक्सपर्टीज बनना चाहते हो तो मेरे आज के इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं ऑथर के बताए गए वही 6 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल शेयर करूंगा जिसे फॉलो करके आप किसी भी स्किल्स में मास्टरी को अचीव कर सकोगे और जिसे फॉलो करके आप किसी भी स्किल्स में बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट बन सकोगे। सो नाउ लेट्स बिगिन। प्रिंसिपल नंबर 1, लर्निंग मैक्रो फ्रॉम माइक्रो। यूजुअली जब लोग चेस खेलते हैं तो वो सारे पीसेस को चेस बोर्ड पे रख के खेलते हैं, जिसकी वजह से वो कई बार अलग अलग चेस मूव्स को लेके बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब ऑथर चेस प्रैक्टिस करते थे तो वो चेस बोर्ड पे सिर्फ 3 पीसेस रखते थे और उससे रिलेटेड अलग अलग पॉसिबल मूव्स ट्राई करते रहते थे। हर बार वो अलग अलग 3 पीसेस रखते और उससे रिलेटेड हर एक पॉसिबल मूव्स को नोट डाउन करते और फिर इसी स्ट्रेटेजी की वजह से वो चेस में एक्सपर्ट बने। ऑथर कहते हैं कि अगर आप अपने मैक्रो में एक्सपर्ट बनना चाहते हो, मतलब किसी चीज में बहुत ही ज्यादा स्किलफुल और एक्सपर्टीज को अचीव करना चाहते हो, तो आपको सबसे पहले अपने माइक्रो को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। मतलब उस चीज से रिलेटेड अपने हर एक बेसिक कॉन्सेप्ट को बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और क्लियर करना होगा। एग्जाम्पल, अगर आप एग्जाम में टॉप करना चाहते हो तो आपको अपने हर एक सब्जेक्ट के हर एक चैप्टर्स के हर एक बेसिक कॉन्सेप्ट को बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और क्लियर करना होगा। अगर आप एक फिट बॉडी बनाना चाहते हो तो आपको अपने वर्कआउट के फॉर्म को एकदम परफेक्ट करना होगा और अपने डाइट से रिलेटेड अपने प्रोटीन काउंट और हर एक कैलोरी काउंट को एकदम अच्छे से मेजर करते रहना होगा। इन शॉर्ट, आपको अपने हर एक माइक्रो को एकदम स्ट्रॉन्ग और क्लियर करना होगा, तभी आप अपने मैक्रो को स्ट्रॉन्ग बना के उसमें एक्सपर्टीज बन सकोगे। प्रिंसिपल नंबर 2, लूज टू विन। नॉर्मली ऑथर क्या करते थे कि वो चेस ऐसे लोगों के साथ प्रैक्टिस करते थे जो उनसे उम्र में बहुत ही ज्यादा बड़े थे और जो उस गेम में बहुत ही ज्यादा एक्सपर्टीज और बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस वाले थे। अब ऑब्वियसली जब ऑथर उनके साथ खेलते थे तो वो मोस्ट ऑफ द मैचेस हार जाते थे, जिसकी वजह से वो कई बार इमोशनली बहुत ज्यादा सैड भी फील करते थे। लेकिन अपने सीनियर प्लेयर्स के साथ मैच खेलने की वजह से ऑथर को ऐसे बहुत से यूनिक मूव के बारे में पता चलता था जो उनके एज ग्रुप के प्लेयर नहीं जानते थे, और इसलिए जब वो अपने एज ग्रुप के प्लेयर्स के साथ खेलते थे और वो सारे यूनिक मूव्स को अप्लाई करते थे तो उनके सामने वाला अपोनेंट बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता था और फिर इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करके वो उस चेस गेम में एक्सपर्ट बने। ऑथर कहते हैं कि लाइफ में अगर आप जीतना चाहते हो तो उससे पहले आपको कई बार हारना होगा, बहुत सारी मिस्टेक करना होगा, लेकिन सिर्फ मिस्टेक करने से आपका कुछ नहीं होगा। आप उस काम में एक्सपर्ट तभी बनोगे जब आप उस मिस्टेक से लेसन सीखोगे, उसे बार बार प्रैक्टिस करके उसे वापस से रिपीट नहीं करोगे। आप कहने के लिए तो बहुत आसान लगता है, बट एक्चुअल में अपनी मिस्टेक को आइडेंटिफाई करना और उसे ओवरकम करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट टास्क होता है, क्योंकि इसके पीछे बहुत से इमोशनल, फिजिकल और साइकोलॉजिकल रीजन छुपे हुए होते हैं। लेकिन एक बार जब आपको आपकी एक्चुअल मिस्टेक पता चल जाए तो उसे ओवरकम किए बिना, उसे रेक्टिफाई किए बिना आगे मत बढ़ो, भले ही इसके लिए आपको महीनों या सालों ही क्यों ना लग जाए। प्रिंसिपल नंबर 3, ऑलवेज बी रेडी फॉर डर्टी पॉलिटिक्स। जब आप कोई नई स्किल सीख रहे होगे, जब आप उसमें एक्सपर्ट बनने की कोशिश कर रहे होगे, तो आपके साथ कई बार ऐसी बहुत ही अनएक्सपेक्टेड और अनफेयर चीजें भी होगी जो आपको इमोशनली बहुत ही ज्यादा वीक कर देगी। अब ऑथर कहते हैं कि ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीजों की वजह से सैड होने की जगह हमें उसे हैप्पीली एक्सेप्ट करना चाहिए, ये बिलीव रखते हुए कि ये हमारी लाइफ का पार्ट है, तभी आप उसे इजीली ओवरकम कर सकोगे। एग्जाम्पल, कई बार ऑथर जब चेस का मैच खेल रहे होते थे तो उनके ओपोनेंट उनके माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, उनके फोकस को डाइवर्ट करने के लिए बहुत सी चीटिंग एक्टिविटी परफॉर्म करते थे। लाइक वो टेबल के नीचे उनको लात मारते थे, चेस बोर्ड हिला देते थे, तो कई बार उनका स्लो आवाज में गालियां भी देते थे। अब ऑब्वियसली ये चीजें उन्हें बहुत ही ज्यादा सैड और बहुत ही ज्यादा इमोशनली वीक कर देती थी, लेकिन फिर ऐसी चीजों पे सैड होकर रोने की जगह उन्होंने डिसाइड किया कि वो इस चीज को ओवरकम करके रहेंगे। इसलिए फिर उन्होंने प्रैक्टिस करना शुरू किया इन अनवांटेड एक्टिविटीज के साथ,
फिर जिसका इम्पैक्ट ये हुआ कि जब मेन मैचेस होता था और सामने वाला अपोनेंट ऐसी कोई चीटिंग एक्टिविटी करता था तो इस पे ऑथर का कोई भी इफेक्ट नहीं होता था, फिर जिसकी वजह से सामने वाला अपोनेंट बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता था। और फिर इसी स्ट्रेटेजी, इसी प्रिंसिपल को फॉलो करके ऑथर उस चेस के गेम में एक्सपर्ट बने। प्रिंसिपल नंबर 4, बी फियरलेस लाइक अ चाइल्ड। जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो हम हर वक्त अलग अलग चीजें ट्राई करते रहते हैं, फेल होने के बाद भी, क्योंकि उस टाइम हमारे अंदर फेलियर का डर नहीं होता है। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं, जब हमारे अंदर समझ आ जाती है, तो हमारे अंदर डर भी पैदा होने लगता है। हम अलग अलग चीजों को लेकर बहुत ही ज्यादा डरने लगते हैं और फिर जिसकी वजह से हम कोई रिस्क भी नहीं लेते हैं। और फिर जिसका इम्पैक्ट ये होता है कि हम जल्दी कोई भी नई चीज नहीं सीख पाते। एग्जाम्पल, जब ऑथर चेस के चैंपियन बन चुके थे तो उनके फादर ने उनकी सक्सेस जर्नी के ऊपर एक किताब लिखी थी जो एक्चुअली में बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई थी। इतनी ज्यादा पॉपुलर कि उस किताब के ऊपर एक मूवी भी बनी थी जिसका नाम था सर्चिंग फॉर बॉबी फिशर। अब इस मूवी को देखने के बाद ऑथर की फैन फॉलोइंग बढ़ गई, बहुत से लोग उनके बहुत ही डाई हार्ड फैन बनने लगे, जिसकी वजह से लोगों की उनसे रिलेटेड बहुत ही ज्यादा एक्सपेक्टेशन भी बढ़ गई थी। अब इस चीज ने ऑथर को बहुत ही ज्यादा डरा दिया था, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो चेस को क्विट कर देंगे। और चेस को क्विट करने के बाद उन्होंने मार्शल आर्ट की स्किल सीखना शुरू किया जिसका नाम था टाई ची चुआ। अब वो बिना डरे, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के साथ उस स्किल को सीखने लग गए थे। और फिर इसी एटीट्यूड की वजह से 2004 में वो टाई ची चुआ की वर्ल्ड चैंपियनशिप भी जीते थे। इसलिए अगर आप भी कोई स्किल में एक्सपर्ट बनना चाहते हो, कोई नई स्किल को इजीली सीखना चाहते हो, तो एक बच्चे की तरह बिना डरे, फुल क्यूरियोसिटी के साथ सीखा करो, तभी आप उस स्किल में एक्सपर्ट बन सकोगे। प्रिंसिपल नंबर 5, फाइंड अ राइट पार्टनर। ऑथर कहते हैं कि आप किसी भी स्किल को इजीली और फुल कॉन्फिडेंस के साथ सीख सकोगे अगर आपके साथ कोई पार्टनर होगा उस स्किल से रिलेटेड, जो आपको हर वक्त गाइड कर सके और जो आपको हर वक्त उस स्किल को इंप्रूव करने में आपकी हेल्प कर सके। एग्जाम्पल, ऑथर जब टाई ची चुआ की स्किल सीख रहे थे तो वो बेसिकली एक ऐसे इंसान के साथ प्रैक्टिस करते थे जो उस चीज में बेस्ट था। अब इसका बेनिफिट ये हुआ कि ऑथर को नए नए मूव्स सीखने को मिल गए, ऑथर के मूव्स इंप्रूव होने लग गए, और जब वो मिस्टेक करते थे तो वो एक दूसरे को गाइड करते थे उस मिस्टेक को ओवरकम करने के लिए। अब इसकी वजह से ऑथर का गेम इंप्रूव होने लगा, वो उस टाई ची चुआ स्किल में बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट बनने लगे, और फिर जिसकी वजह से 2004 में उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप भी जीती थी। इसलिए अगर आप भी कोई नई स्किल को इजीली सीखना चाहते हो और उसमें एक्सपर्ट बनना चाहते हो तो एक ऐसे पार्टनर को ढूंढो जिसकी थिंकिंग आपकी जैसी हो, जो आपको हर वक्त उस स्किल में एनकरेज करे, जो आपको हर वक्त उस स्किल में हेल्प करे उसे इंप्रूव करने के लिए, और जो आपको हर वक्त एनकरेज करे आपके गोल्स को अचीव करने के लिए। प्रिंसिपल नंबर 6, वर्क ऑन योर वीकनेस बिफोर इट मेक यू वीक। ऑथर अपने राइट हैंड को लेके बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, ऑब्वियसली वो उनका डोमिनेंट हैंड था, और इसलिए टाई ची चुआ की प्रैक्टिस करते वक्त वो मोस्ट ऑफ द टाइम अपने लेफ्ट हैंड को इग्नोर कर देते थे। लेकिन एक बार प्रैक्टिस करते वक्त उनके राइट हैंड में इंजरी आ गई, और फिर जिसकी वजह से उन्हें फोर्सफुली अपने लेफ्ट हैंड के साथ प्रैक्टिस करना पड़ा। अब ऑथर कहते हैं कि ये उनके लिए सबसे डिफिकल्ट सिचुएशन थी, क्योंकि वो मोस्ट ऑफ द टाइम अपने इस लेफ्ट हैंड को इग्नोर कर देते थे फाइट करते वक्त। उस टाइम उन्होंने ये इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल सीखा कि अपनी वीकनेस को इग्नोर करने की जगह स्टार्टिंग से ही उस पर काम करना शुरू कर दो, इससे पहले कि आपकी वो वीकनेस इंपॉर्टेंट सिचुएशन में आपको कमजोर बना दे। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो तो अलग अलग न्यू मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज को अप्लाई करते रहा करो, क्योंकि ओल्ड स्ट्रेटेजीज आपके बिजनेस को ज्यादा लंबे समय तक ग्रो नहीं कर पाएगी। सिमिलरली, अगर आप अपनी स्किल्स को कंटिन्यूसली इंप्रूव करना चाहते हो, उसके अंदर मास्टरी को अचीव करना चाहते हो, तो हर वक्त नई नई ट्रिक्स और टेक्निक्स को अप्लाई करते हुए अपनी उस स्किल को इंप्रूव करते रहा करो, क्योंकि पुरानी ट्रिक्स और पुरानी टेक्निक आपकी उस स्किल को ज्यादा लंबे समय तक ग्रो नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से आप उस स्किल में एक्सपर्ट नहीं बन सकोगे। सो टू कंक्लूड, ये अमेजिंग लेसन मैंने आपको एक बहुत ही ऑसम बुक द आर्ट ऑफ लर्निंग से बताया हो। अगर आपको इस वीडियो में बताए गए लेसन यूजफुल लगे हो तो इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप और कॉन्टेक्ट लिस्ट में सभी के साथ शेयर करें, सो दैट वो सभी भी इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करके अपनी लाइफ में न्यू स्किल्स को सीख के उसमें एक्सपर्टीज बन सके। और अगर आप ये 6 प्रिंसिपल्स को और भी ज्यादा डेप्थ में सीखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे जाके आप ये बुक खरीद के पढ़ सकते हो। अभी के लिए अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो, जो आई एम श्योर मिला ही होगा, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करो। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताओ कि ऐसी कौन सी स्किल है जो आप अपनी लाइफ में सीखना चाहते हो और उसमें एक्सपर्ट बनना चाहते हो। सेल्फ एजुकेशन और बुक रीडिंग की हैबिट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना मेरा मिशन है। मुझे मेरे इस मिशन में सपोर्ट करने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकॉन पे भी क्लिक करें। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।